अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद इकबाल ख़ान एडवोकेट हाजिर एक नया लीगल लेक्चर के साथ। टुडे वी आर हियर फॉर न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कंडीशन ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ। वो कौन सी कंडीशन है जिसके तहत वाइफ खर्चे की हकदार है। देखें, अगर मजबूरी से वाइफ घर से निकलती है और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो खावंद इजाज़त नहीं भी देता तो वो डिसओबीडिएंट वाइफ नहीं कहलाएगी। ऐसी बीवी का खर्चा हस्बैंड को देना पड़ेगा। मुस्लिम जूरिस्ट ने बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पर डिस्कस किया है। उसने इसके अलावा बहुत सी कंडीशंस भी लगाई हैं कि कौन सी कंडीशन है जिसकी बेस पर वाइफ जो है वो खर्चे की हकदार है। देखें, अल किसानी बद्रुसना पेज है 28, उसमें ये कहा गया है कि ऐसी बीवी जो कि अज़दवाजी ताल्लुकात हस्बैंड को कायम करने देती है और वो माइनर नहीं है और इसके अलावा वो हस्बैंड को टच करने से नहीं रोकती और उसके अज़दवाजी जो राइट्स है वो पूरे करती है, तो उस सूरत में वो खर्चे की हकदार होगी। लेकिन अगर ये सूरतें हैं कि वो हस्बैंड को करीब नहीं आने देती, अज़दवाजी ताल्लुकात नहीं कायम रखने देती, उसको टच नहीं करने देती, तो उस सूरत में वो खर्चे की हकदार नहीं होगी। इसकी मिसाल खुद ये दूर रहती है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी मिसाल दी थी। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से शादी की थी, निकाह उन्होंने पहले कर लिया था, मगर चूंकि वो दूर रहती थी, उस जैन नहीं किया था 2 साल तक, तो उस वक्त तक आपने उसको मेंटेन नहीं किया। और इसके अलावा इसको जिक्र अर्श शिराजी मुजाहिब के पेज 204 में ये दिया गया है रेफरेंस। अगर अपनी मर्जी से कोई वाइफ घर छोड़कर चली जाती है तो वो खुद फिर खर्चे की हकदार नहीं होगी। उसके लिए रूलिंग भी है। ए 2016 YLR पेज 371 है, सुप्रीम कोर्ट है AJ के, आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है। अगर बीवी को खर्चा नहीं मिलता या बीवी को हक महर नहीं मिलता, उसने डिमांड की अपने हस्बैंड से कि मेरा हक महर पे करो और वो हक महर अदा नहीं करता, तो उस सूरत में वो घर छोड़कर चली जाती है, एहतजाज के तौर पर घर छोड़कर चली जाती है, तो उस सूरत में वो वाइफ डिसओबीडिएंट वाइफ नहीं कहलाएगी और वो खर्चा की हकदार होगी, क्योंकि उसकी एक वैलिड रीज़न है कि उसने अपना हक महर मांगा, उसको हक महर नहीं मिला और वो घर छोड़ के चली गई, तो उस सूरत में वो नशूज़ या डिसओबीडिएंट वाइफ नहीं कहलाएगी और खर्चे की हकदार होगी। अगर किसी लाफुल वजह के बगैर वो रहती है तो फिर वो खर्चे की हकदार नहीं होगी। अब उसके लिए ज़रूरी है कि उस सूरत में उसको खर्चा मिलेगा। वाइफ मस्ट बी कैपेबल फॉर सेक्स। दूसरी बात यह, वाइफ मस्ट बी मेजर। और तीसरी बात यह, इफ़ वाइफ माइनर है बट हस्बैंड ने उससे अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर दिए हैं तो वो फिर उस सूरत में वो खर्चे की हकदार होगी। और इसके अलावा शादी वैलिड होना चाहिए। ये शर्तें हैं कि एक वैलिड शादी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर खर्चा की शराइत जो दी गई, वैलिड शादी होनी चाहिए, अज़दवाजी ताल्लुकात हस्बैंड को रखने दे, और इसके अलावा मेजर होनी चाहिए, बच्चा नहीं होनी चाहिए, एडल्ट होनी चाहिए। और अगर ये चीज़ें हैं तो ऑफकोर्स वो खर्चे की हकदार है। अगर शादी इनवैलिड है या इर्रेगुलर है तो या डाउटफुल है तो उस सूरत में हस्बैंड खर्चा देने का भी हकदार नहीं होगा। शादी वैलिड होनी चाहिए, सही शादी होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होगी। और इसके अलावा अगर उसकी बीवी माइनर है, अगर उसकी बीवी छोटी है तो ऑफ कोर्स उसके अज़दवाजी ताल्लुकात नहीं है तो वो खर्चा देने का फिर पाबंद नहीं है। हाँ, अगर उस सूरत में ये है कि अगर हस्बैंड ने अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर देता है तो फिर उस सूरत में खर्चा देना पड़ेगा, खर्चे की वो हकदार होगी। इसके अलावा इफ़ ट्रेवल विदाउट द हस्बैंड कंसेंट, अगर वो ट्रेवल करती है हस्बैंड की मर्जी के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर, तो भी वो खर्चे की हकदार नहीं होगी। अगर वो जॉब करती है हस्बैंड की इजाज़त के बगैर तो भी वो खर्चे की हकदार नहीं होगी। और अगर वो अपनी मर्जी से खामद की इजाज़त के बगैर हज या उम्रा करती है तो भी वो हकदार नहीं होगी। हस्बैंड की इजाज़त के बगैर जॉब ज्वाइन करती है तो भी इजाज़त, वो फिर खर्चे की हकदार नहीं हुई। तो ये कंडीशंस हैं। इन कंडीशन अगर पूरे उतरती है तो वाइफ फिर खर्चे की हकदार है, अदरवाइज वाइफ खर्चे की हकदार नहीं है। ये कंडीशन है मेंटेनेंस टू द वाइफ। कुछ शराइत दी गई जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर ने भी दी हैं, कुछ लॉ ने दी है, तो उस सूरत में खर्चे की हकदार है, अदरवाइज नहीं है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाज़त दे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह।